हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेएनयू द्वारा निकाली गई वैकेंसी जो कि सभी पदों के लिए एमटीएस जूनियर असिस्टेंट से लेके सारे पदों के लिए, और इसमें कुल सीटों की संख्या जैसा कि आप देख पा रहे हैं कितने 388 है। तो हम इस पूरी वीडियो में साथियों बात करेंगे कौन कौन से पोस्ट है, किसमें ज्यादा सीटें हैं और कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या आयु सीमा है और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो साथियों अंत तक इस वीडियो में बने रहें, हम सारी जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं साथियों, जेएनयू नेहरू विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि दिल्ली में अवस्थित है, इसके द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें अधिकारियों का पद है जिसमें एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है, जैसे कि डिप्टी रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, यहाँ तक। ठीक है, इन पदों के लिए लेवल 12 10 और ग्रुप ए सर्विस, मतलब एक सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी की सर्विस है। इसमें असिस्टेंट रजिस्ट्रार आपने पीजी किया है, मतलब एमए किया है, तो आप भर सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एज लिमिट 50 है, और बाकी सारी पदों के लिए एमटीएस के लिए भी साथियों यहाँ 40 साल तक उम्र आपकी अगर हो गई है तब भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म की सबसे बड़ी मतलब जो खासियत है, जो एज का फाउंडेशन नहीं है। आप अगर 40 के अंदर भी आते हैं, 40 तक अगर आप कैटेगरी से आते हैं जो छूट है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम देखते हैं पदों की संख्या। तो सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 7 की पोस्ट है, इसमें कुल 8 सीटें हैं। वही सीनियर असिस्टेंट के लिए साथियों 8, असिस्टेंट के लिए 3 और जूनियर असिस्टेंट के लिए साथियों जो लेवल 2 की पोस्ट है इसमें 106 सीटें हैं। सबसे ज्यादा इसमें फिर एमटीएस में है साथियों, एमटीएस में सीटों की संख्या जो लेवल 1 की है 79 है, आप देख पा रहे हैं। और एज मैंने पहले ही बता दिया है, सारे पदों के लिए 40 से कम नहीं है। अगर आप कैटेगरी में है, ओबीसी में है, तो आपको 3 साल की छूट, और एससी एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं साथियों तो 5 साल की छूट ऊपरी आयु सीमा में। वही देखते हैं, और भी पोस्ट है। स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है जो कि 22 है, बाकी पर्सनल असिस्टेंट ये सब की तो है ही साथियों। अब हम बात करते हैं इसमें और पोस्ट, एक मेस हेल्पर की पोस्ट है साथियों ग्रुप 1 की, जिसमें 49 सीट्स हैं, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। वही हम बात करें आगे, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की भी पोस्ट है साथियों, कम है लेकिन है। ठीक है, अब इस तरह टोटल सीटों की संख्या आपकी 388 हो गई। अब हम क्वालिफिकेशन की बात कर ले, पहले तो मैंने थोड़ी बहुत बता ही दिया था, जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार मास्टर्स चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मैंने कहा था, अगर मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स है साथियों, और तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें और कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का नहीं है, सिर्फ आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में। इसमें जो है एक्सपीरियंस भी चाहिए 5 इयर्स का। अगर आपका है तो आप इसमें भर सकते हैं मास्टर्स के साथ। सेक्शन ऑफिसर में भी है बैचलर डिग्री, अगर आपने मास्टर्स नहीं बैचलर डिग्री किया है, बीए बीएससी बीकॉम, तो आप भर सकते हैं। बस आपका सर्विस होना चाहिए, या तो पीयूसी में होनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट सर्विस में है तो लेवल 4 में 8 इयर्स की, और या लेवल 6 में 5 इयर्स की सर्विस है तो आप इस फॉर्म 3 इयर्स की सर्विस है तो इस फॉर्म को आप साथियों भर सकते हैं। वही सीनियर असिस्टेंट की बात करें, इसमें भी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस की बात है ही, बैचलर डिग्री के साथ असिस्टेंट में ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है लेवल 2, मैंने पहले ही बताया है, जिसमें 106 सीटें हैं। ठीक है साथियों, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बैचलर डिग्री है। अगर आप टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग 35 है या हिंदी टाइपिंग 30 है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही एमटीएस, अगर आप सिर्फ 10वीं कक्षा पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं साथियों। इसमें प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट इत्यादि। स्टेनोग्राफर में अगर आप बैचलर डिग्री है और स्टेनोग्राफी आप जानते हैं हिंदी या इंग्लिश किसी एक में 80 वर्ड पर मिनट, तो आप इसको भर सकते हैं। इसमें टेस्ट ऐसे होगा, डिक्टेशन 10 मिनट्स का 80 वर्ड पर मिनट, और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स का होगा इंग्लिश या हिंदी में। ठीक है, 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी। वही हम बात करें और भी पोस्ट, जैसे कि
मैंने पहले ही कहा है, कुक की बात करें तो 10th पास होना चाहिए या आईटीआई होनी चाहिए बेकरी और कन्फेक्शनरी में, ठीक है। मेस हेल्पर 10th पास है या फिर वो आईटीआई भी आपने किया, एक्सपीरियंस लिया, तो आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये रही क्वालिफिकेशन की बात। अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो बी बीटेक, अगर कंप्यूटर साइंस आईटी में किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं साथियों। अब हम आगे इस फॉर्म में देखते हैं, ये तो हुई क्वालिफिकेशन की बात। लेबोरेटरी अटेंडेंट, अगर 10+2 आपने साइंस से किया है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। इसमें फी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की फी थोड़ा ज्यादा है साथियों, लेकिन कोई नहीं, अच्छी खासी सीटें हैं तो आप जेएनयू में भर रहे हैं तो आप भर सकते हैं फॉर्म। इसमें ग्रुप ए के लिए है 1500, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी, वही एस टी वुमेन है तो 1000। वही ग्रुप बी और ग्रुप सी जिसमें एमटीएस और जूनियर असिस्टेंट है साथियों, उसके लिए अगर जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है तो 1000 रुपए फी है, और एस सी और महिला है तो आपको 600 रुपया फी देना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज्यादा तो है। फिर भी आप लोग समय लास्ट डेट से पहले पहले ही इस फॉर्म को भरें। एज रिलैक्सेशन मैंने पहले ही बता दिया था, जो कि आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आगे क्या है, इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट साथियों क्या है यहाँ पे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका सारे पदों के लिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों पदों के लिए क्या है, जो एक साथ एग्जामिनेशन होगा वो पेपर 1 का। इसमें पेपर 1, पेपर 2 और स्किल टेस्ट से आपका नौकरी होने वाला है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और नंबर कितने होंगे, 300 का, मतलब एक प्रश्न 2 मार्क्स के होंगे साथियों। जिसमें जनरल अवेयरनेस जीके से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35, मैथ से भी साथियों 35, वही हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेंगे। सबके मार्क्स साथियों कितने हैं, इंटू 2, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और 1/4 आपका निगेटिव ही है यहाँ पे। वही हम बात करें पेपर टू साथियों होगा 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जो कि डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट के लिए आप भरते हैं। तो 40 क्वेश्चन आपका जो एस्टेब्लिशमेंट और फाइनेंशियल मैटर्स होता है विभागीय, एडवांस, चिल्ड्रन एजुकेशन अकाउंट से, मतलब जो, चूंकि इस पोस्ट के लिए एलिजिबल वही लोग हैं जो पहले से ही जॉब कर रहे हैं कहीं, तो उससे पूछे जाएंगे। और 10 क्वेश्चन आपका यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछे जाएंगे, कि जो 20 मार्क्स के होंगे। वही हम बात करें अलग अलग पोस्टों की जिसमें ज्यादा है, जैसे जूनियर असिस्टेंट और असिस्टेंट में साथियों टाइपिंग होगा, जो कि क्वालिफाइंग आपको करना है, या तो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश या 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आप करते हैं तो। और यहाँ पे ग्रुप ए पोस्टों के लिए साथियों क्या है, आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, तो ये ग्रुप ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार पदों के लिए। वही हम बात करें इसमें सिलेक्शन आपका कैसे होना है साथियों, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में जो ग्रुप ए पोस्ट के लिए 70% वेटेज दिया जाएगा, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट का 30% वेयर अप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं सेपरेट, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 40%, ठीक है। पेपर 1 में भी, पेपर 2 क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, ओबीसी से 35 और एससी एसटी है तो 35। वही हम बात करें टाइपिंग पोस्ट में, तो 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए साथियों। तो ये आपका 1/4 का निगेटिव है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये बहुत अच्छी नौकरी है आप सब, और सीट भी काफी है, और सिलेबस जनरल है, इंग्लिश की भी बाध्यता नहीं है। अगर आप हिंदी जानते हैं लैंग्वेज में तो हिंदी से इस पेपर को दे सकते हैं साथियों। तो ये अच्छी वैकेंसी है, लास्ट डेट से पहले पहले आप सभी लोग इस फॉर्म को जरूर भरें। इसका लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो ये 10 मार्च है, 10 मार्च 2023 में लिख दे रहा हूं। तो अंतिम तिथि की इंतजार न करें और पहले पहले ही साथियों इस फॉर्म को भर ले। इसी के साथ धन्यवाद, और फिर से निवेदन है जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।